चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक विदलन और रोपण पर बात करेंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। विदलन और रोपण। आपको बता दें, इससे पहले क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन को कंप्लीट किया था। निषेचन के बाद हम लोगों को समझना है कि विदलन और रोपण क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मीन्स ऑफ क्लीवेज एंड द इम्प्लांटेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, एज यू नो, कि निषेचन के बाद ये टॉपिक है विदलन और रोपण। तो आप लोग से हम पूछना चाहेंगे कि निषेचन की क्रिया मेल में होती है कि फीमेल में? फीमेल में होती है। फीमेल के किस ऑर्गन में, किस अंग में जो होता है निषेचन की क्रिया होती है? तो निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे अंडवाहिनी अर्थात फेलोपियन ट्यूब, या फिर फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। अंडवाहिनी अर्थात निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। हम आपको बताए थे कि निषेचन की क्रिया में क्या होता है। यहाँ देखिए, नर युग्मक मेल गैमेट, मेल गैमेट, मादा युग्मक मेल गैमेट, मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब देखिए, ये नर के शरीर में बनता है, ये मादा के शरीर में बनता है। मादा के शरीर में मादा युग्मक तो होता ही है, और ये नर युग्मक जाके मादा युग्मक से संयुग्मित हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। अर्थात जैसे ही ये दोनों जुड़ता है तो हम बता दें द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड जायगोट। डिप्लॉयड जायगोट। और नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलकर द्विगुणित युग्मनज के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन। फर्टिलाइजेशन। देखिए, इसका मतलब है कि निषेचन का परिणाम जो होता है वो क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का बनना। डिप्लॉयड जायगोट इज द रिजल्टेंट और रिजल्टिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। अर्थात निषेचन का रिजल्ट जो होता है, परिणाम क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का बनना। जब तक द्विगुणित युग्मनज का बनना नहीं होगा तो समझिए निषेचन नहीं हुआ। अब जो है, मैंने जैसा कि कहा कि विदलन और रोपण की क्रिया होती है। विदलन और रोपण की क्रिया जो होती है वो कब होती है? तो निषेचन के बाद। निषेचन के बाद इसका मतलब क्या हुआ? युग्मनज के निर्माण के बाद। तो आप देखिए, ये मान लीजिए आपको डिप्लॉयड जायगोट। क्या है? डिप्लॉयड जायगोट। अब देखिए, ये डिप्लॉयड जायगोट है, इसको हम लोग कहेंगे द्विगुणित युग्मनज। डिप्लॉयड जायगोट। मैंने आपको पहले बताया कि नर युग्मक मादा युग्मक मिला, निषेचन हुआ, द्विगुणित युग्मनज बन गया। अब द्विगुणित युग्मनज में जो है क्या क्या घटना होती है, क्या क्या परिवर्तन होता है, किसको हम विदलन कहते हैं, किसको हम रोपण कहते हैं, ये अब जो है हम लोगों को समझना है। अगर आप लोग से ये पूछा जाए कि द्विगुणित युग्मनज जो होता है
ये एक कोशिका वाला अवस्था है कि दो कोशिका वाला? If you are the student of science, then you should try to tell something after applying of your mind. If you will not apply your mind, then always try to give the wrong answer. It is not like the best habit of the student. First of all, you should try to think, then you will have to speak. अगर आप जो है विज्ञान का छात्र हैं तो पहले समझिए, बुझिए, सोच लीजिए, फिर सही बोलिए ना। अब इतना कमिटेड मिस्टेक करोगे कि निषेचन की क्रिया अंडाशय में होता है, इसका मतलब हुआ कि यू आर नॉट लाइक अ स्टूडेंट। बोरिंग रीजन। कितना बार समझा समझा के परेशान हो गए, कितनी बार ये बात है, अंडाशय बोल देते हो। मैंने 1000 बार बताया है आप लोगों को कि मेल गेमिट फीमेल गेमिट दो कोशिका मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जायगोट बना इसमें दो कोशिका हो गया। दो कोशिका मिल करके एक कोशिका को बनाता है। उस एक कोशिका सिंगल सेल को क्या कहते हैं? जायगोट। ये क्या होता है? एक कोशिका वाला अवस्था, एक कोशिका वाला होता है। एक कोशिका वाला अवस्था, इसको कहते हैं सिंगल सेल्ड स्टेज। सिंगल सेल्ड स्टेज। अब आप लोग से हम पुनः पूछना चाहेंगे कि युग्मनज का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कहेंगे निषेचन के द्वारा होता है। निषेचन में क्या होता है? तो कहेंगे नर युग्मक मादा युग्मक मिल करके एक कोशिका वाला अवस्था का निर्माण करता है। उस एक कोशिका को द्विगुणित युग्मनज कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, निषेचन के बाद जब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो इसमें होता है आपको माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। अब क्या होता है यहाँ, जैसे माइटोसिस होगा तो इसमें जो है यह एक कोशिका था ना, अब क्या होगा, ये एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, निषेचन में द्विगुणित युग्मनज बन गया। अब युग्मनज में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज मतलब हिंदी में क्या होता है? विदलन। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या होता है कि ये जो आपको दो कोशिका वाला अवस्था है, पुनः इसमें माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। अब हिंदी में लिखना जरूरत नहीं है। पुनः क्या होता है? माइटोसिस। अर्थात क्या होता है? क्लीवेज। माइटोसिस होता है। युग्मनज में माइटोसिस समसूत्री विभाजन जो होता है, निषेचन के बाद युग्मनज में समसूत्री विभाजन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। अब देखिए एक कोशिका था, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ अर्थात क्लीवेज हुआ, और एक कोशिका से जायगोट के अंदर कितना कोशिका बन गया? दो कोशिका। याद रखिएगा, जायगोट के अंदर बन रहा है, बाहर नहीं बन रहा है। तो जायगोट के अंदर जो माइटोसिस होता है, जायगोट के अंदर जो समसूत्री विभाजन होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडोमाइटोसिस। इंडो का अर्थ ही होता है अंदर, माइटोसिस समसूत्री विभाजन मतलब अंतः समसूत्री विभाजन। इसका मतलब है कि आप जानिए कि जायगोट के अंदर जो है अंतः समसूत्री विभाजन, अंतः समसूत्री विभाजन होता है। इसका मतलब होता है इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस
माइटोसिस, इंडोमाइटोसिस होता है। अब देखिए होता क्या है कि युग्मनज एक कोशिका वाला था, इसमें समसूत्री हुआ तो एक कोशिका से दो कोशिका, इसी तरह से पुनः जो है ये दोनों कोशिका में माइटोसिस होगा, फिर 4 बनेगा, 4 में माइटोसिस होगा, समझे? कितना बनेगा? 8, फिर 8वां में माइटोसिस होगा, कितना बनेगा? 16। इस तरह से क्या होता है, एक स्टेज का निर्माण हो जाता है और यहाँ गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तो ये जो है आपको 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड है ये, और ये भी आपको कितना है? 8 सेल्ड। तो टोटल मिलाकर के जायगोट में समसूत्री विभाजन होते रहा अर्थात क्लीवेज, विदलन की क्रिया होती रही और एक ही कोशिका से जायगोट के अंदर जो है कितना कोशिका का निर्माण हो गया? 16 सेल। कितना? 16 सेल। अब इस 16 सेल्ड का जब निर्माण हो जाता है तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं मोरूला। क्या नाम देते हैं? मोरूला। देखिए इसका मतलब है कि युग्मनज में क्लीवेज होता गया और जब 16 कोशिका का निर्माण हो गया तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहने लगे? मोरूला। तो आपसे पूछेगा कि मोरूला स्टेज में जो होता है कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? कहिएगा कि देयर आर ऑफ मेनली 16 सेल्स आर फाउंड इन द मोरूला स्टेज ऑफ जायगोट। मतलब हुआ युग्मनज के मोरूला अवस्था में उसके अंदर कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। और याद रखिएगा उसमें कहिएगा जिसमें से 8 कोशिका जो होता है, 8 कोशिका जो होता है वो किनारे की ओर होता है। क्या होता है? किनारे की ओर। ये आपको 8 सेल्ड जो है ये पेरीफेरी होता है। क्या होता है? पेरीफेरी, मतलब किनारे की ओर, किनारे की ओर होता है। और ये 8 कोशिका जो होता है ये क्या होता है? मध्य में, इन मिडल। कोई दिक्कत है? तो कुछ नहीं है। देखिए निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है जिसे क्लीवेज कहते हैं अर्थात विदलन। जब द्विगुणित युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन या विदलन की क्रिया होती है तब जो है जब युग्मनज 16 कोशिका वाला अवस्था को प्राप्त कर लेता है अर्थात युग्मनज के अंदर जब 16 कोशिका का निर्माण हो जाता है तब युग्मनज के इस अवस्था को मोरूला कहते हैं, जिसमें से 16 कोशिका जो होता है किनारे की ओर होता है और 8 सेल्ड जो होता है, 8 कोशिका जो होता है किनारे की ओर होता है और 8 कोशिका मध्य में होता है। इसके बाद भी क्लीवेज की क्रिया रुकती नहीं है, विभाजन की क्रिया रुकती नहीं है। अब देखिए 16 से 32 से 64। कहने का मतलब है कि इसके बाद क्या होता है कि ये देखिए इस तरह से जो है ढेर सारा कोशिका बनता है। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं
चूंकि जायगोट के अंदर जो 16 कोशिका है, पुनः उसमें समसूत्री विभाजन होता है, क्लीवेज होता है, विदलन की क्रिया होती है, जिससे किनारे की ओर जो सेल है वो किनारे की ओर सेल को बढ़ा रहा है विभाजन के द्वारा, डिवीजन के द्वारा, और बीच में जो सेल है उसमें भी विभाजन होता है, तो क्या उसकी संख्या में भी वृद्धि होगी कि नहीं? इस तरह से जो है दोनों प्रकार के कोशिका में विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अब देखिए यहाँ जो है पेरिफेरिक और कितना कोशिका था? 8 कोशिका। 8 से देखो तो ये बहुत ज्यादा कोशिका हो गया ना, तो किसके द्वारा होगा? इसमें विभाजन हुआ होगा, जिससे कोशिका की संख्या में वृद्धि हो गई। बीच में भी कोशिका है, उसमें भी विभाजन हुआ होगा, जिससे कई कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। और इस तरह से जानिए, इसमें जितना भी कोशिका को हम दिखाए हो, लेकिन आप जानिए कि ये जो है आपको पेरिफेरी अर्थात किनारे की ओर जो ये कोशिका है, किनारे की ओर जो कोशिका है, उस कोशिका को हम लोग ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। इसको हम लोग कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो बीच में कोशिका है, इस कोशिका को हम लोग कहते हैं आंतरिक कोशिका द्रव्यमान। क्या कहते हैं? आंतरिक कोशिका द्रव्यमान। ये आप याद नहीं रहेगा, लेकिन इसका अंग्रेजी जो है होता है इनर सेल मास। और दुनिया में कोनो चीज का अंग्रेजी आप लोग को याद रहे न रहे, लेकिन इसका आंतरिक कोशिका द्रव्यमान का अंग्रेजी जरूर याद कीजिएगा। क्यों? इनर सेल मास। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यही इनर सेल मास जो होता है, यही इनर सेल मास जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाओं का समूह होता है। और यही जो होता है हम लोग के शरीर का, जब माँ के पेट में जो है जायगोट रहता है, जायगोट से क्लीवेज होता हुआ इस स्टेज को प्राप्त करता है, इसी स्टेज के ये आंतरिक कोशिका द्रव्यमान जो है, इनर सेल मास जो है, इसी के द्वारा जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। और यही तीनों जनन स्तर के द्वारा एक्टोडर्म से क्या बन जाता है? पूरा कंकाल तंत्र बन जाता है, शरीर का पूरा कंकाल तंत्र बन जाता है, मस्तिष्क बन जाता है, त्वचा बन जाता है। मेसोडर्म, मेसोडर्म से जितना भी मांसपेशी है बन जाता है, हार्ट बन जाएगा, किडनी, वृक्क बन जाएगा। समझ में आ रहा है? रुधिर वाहिनियां मतलब ब्लड वेसल जिसमें रक्त बहता है वो बन जाएगा। और इंडोडर्म से भी जो है क्या होता है? पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है, आहार नाल का निर्माण हो जाता है। तो हम आपको लिखाएंगे, लेकिन इतना जानिए कि जायगोट में क्लीवेज के उपरांत इनर सेल मास जो होता है वही बाद में जाकर के 3 जनन स्तर का निर्माण करता है। और वही 3 जनन स्तर के द्वारा शरीर के सभी अंगों का, अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है ना इम्पोर्टेंट? इसका मतलब इनर सेल मास जो है वही कारण होता है जनन स्तर के निर्माण का। मतलब इनर सेल मास इज द रिजल्ट of formation of whole type of organ and organ system of body of human। मानव के शरीर का जितना भी अंग है, अंग तंत्र का निर्माण होता है वो 3 स्तर के द्वारा होता है। कौन सा स्तर? 3 जनन स्तर, 3 जर्म लेयर के द्वारा होता है। और वो 3 जनन स्तर का क्या नाम है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तो जितना भी अंग तंत्र होता है शरीर में, यही 3 जनन स्तर के द्वारा जो है उसका निर्माण हो जाता है। इसका मतलब बताइए, ये आंतरिक कोशिका द्रव्यमान, इनर सेल मास बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब देखिए ये जो आपको बन गया, जायगोट में क्लीवेज होते हुए आया था, 16 कोशिका वाला अवस्था का निर्माण हुआ था, उसको हम लोग एक नाम दिया था मोरू।
और जब ये 64 कोशिका बन जाता है, कितना? हाँ, ये याद रखिएगा थोड़ा, ये 16 सेल्ड स्टेज मतलब हुआ 64 कोशिका वाला अवस्था। कितना वाला? 64 कोशिका वाला अवस्था। और इस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टुला। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टुला। 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 कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होता है, ये ब्लास्टुला में कुछ परिवर्तन होता है। वहां जगह नहीं था इसलिए हमको यहाँ लाना पड़ा। अब ब्लास्टुला में परिवर्तन क्या होता है, ये देखिए ये देखिए, जब ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है, ये इनर सेल मास जो होता है, इनर सेल मास जो होता है वो जो है किनारे की ओर जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट से सट जाता है, अर्थात ट्रोफोब्लास्ट के समीप आ जाता है, अर्थात ट्रोफोब्लास्ट के नजदीक आ जाता है। नजदीक आने से क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, एक कैविटी, कैविटी मतलब क्या होता है? गुहा। यहाँ देखिए, ये तो ट्रोफोब्लास्ट सेल है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट है, और ये आपको इनर सेल मास है, और ये आपको क्या है? गुहा। क्या है? गुहा। गुहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैविटी। अच्छा बोलो तो, ब्लास्टुला के द्वारा ही गुहा बना, तो इसलिए इस गुहा को हम लोग एक नाम देते हैं, ब्लास्टोसील। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोसील। 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 और आपको हम बता दें, सील जो लगा हुआ है, सील का अर्थ होता है कैविटी, गुहा। सील का अर्थ क्या होता है? गुहा। तो ब्लास्टुला में ना गुहा है, इसलिए इस सील का अर्थात कैविटी का अर्थात गुहा का नाम क्या रख दिया? ब्लास्टोसील। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान से देखिए आप कि ब्लास्टुला से ब्लास्टोसील का जब निर्माण हो गया, 64 सेल है, थोड़ा सा अंतर क्या हुआ, वो जो इनर सेल मास था वो बीच से हट करके ट्रोफोब्लास्ट के नजदीक सट गया, जिससे क्या हुआ, ये देखिए खाली गुहा का निर्माण हो गया। इसी को क्या कह दिए? ब्लास्टोसील। जब ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है तब इसको हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। हाँ, ये हो जाएगा आपको ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट। अभी हम लोग क्या पढ़े कि जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है, जिसको क्लीवेज कहते हैं। उससे क्या होता है, जायगोट एक कोशिका वाला होता है, लेकिन क्लीवेज क्या होता है, अंतः समसूत्री विभाजन के क्या कारण होता है कि एक ही कोशिका युग्मनज के द्वारा युग्मनज के अंदर जो है 16 कोशिका वाला अवस्था का निर्माण हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोरुला। पुनः जो है उसमें क्लीवेज होता है, माइटोसिस होता है, और कितना होता है? 64 सेल्ड वाला स्टेज, 64 कोशिका वाला अवस्था का निर्माण हो जाता है, जिसको ब्लास्टुला कहते हैं। अब ब्लास्टुला में दो प्रकार का कोशिका है, किनारे और की कोशिका को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और बीच में जो कोशिका का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्यमान। इनर सेल मास। इनर सेल मास। अभी आपको हम बताए थे कि इनर सेल मास जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? चूंकि
शरीर के सभी अंग और अंग तंत्र का निर्माण इसी के द्वारा होता है, इनर सेल मास द्वारा होता है। कैसे होता है तो कह देंगे, ये इनर सेल मास जो होता है 3 स्तर का निर्माण करता है, 3 जनन स्तर, 3 जर्म लेयर का निर्माण करता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। ये तीनों जनन स्तर का निर्माण कर देगा और उसी तीनों जनन स्तर के द्वारा क्या होगा, शरीर के सभी अंग और अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई चाइल्ड के शरीर में सभी अंग और अंग तंत्र का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, इनर सेल मास, 3 जनन स्तर के द्वारा। और उस 3 जनन स्तर का निर्माण किसके द्वारा होता है, इनर सेल मास के द्वारा। और आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होना होता है तो आजकल क्या करते हैं लोग, जाके टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं। अगर मान लिया जाए जांच कराया और कह देगा कि ये बच्चा का जो है ना आंख डैमेज है, क्या है, ऐसा हो सकता है स्थिति, आंख डैमेज है, तो क्या करता है जो क्वालिफाइड पिता होते हैं वो कहता है डॉक्टर से कि सर इनर सेल मास का कुछ अंश निकाल करके रख लिया था। ऐसा क्यों करता है? ये इनर सेल मास में जो कोशिकाएं होती है उसको स्टेम सेल कहा जाता है, और स्टेम सेल में क्षमता होती है कि जो अंग खराब हो रहा है उस अंग में अगर इनर मास सेल को डाल दिया जाएगा, इनर सेल मास को डाल दिया जाएगा तो वो अंग का निर्माण हो जाएगा। है कि नहीं टेक्निकल बात? इसलिए जांच भी जो है कराना जरूरी है। हाँ, याद रखिएगा 64 सेल स्टेज में जो ये बना हुआ है इनर सेल मास, इसी कोशिका को रखना होगा, इसलिए इसको स्टेम सेल्स कहा जाता है। और इस सेल में, स्टेम सेल में अर्थात इनर सेल मास के सेल में क्षमता होती है कि जिस अंग में डाल दीजिएगा उसी अंग को वो निर्माण बना देगा, निर्माण कर देगा। तो बताइए, अभी आप देखिए ये जायगोट से 8 कोशिका वाला अवस्था बना ना, ये जो है आपको 3 डेज में होता है। कितना में? 3 डेज में। और फिर चौथा दिन से जो है, ये चौथा दिन से क्लीवेज शुरू होना होगा। चौथा दिन से क्लीवेज क्या होगा? शुरू होगा। और विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर जो है ये क्या बन जाएगा? ब्लास्टुला। क्या बन जाएगा? ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला का बीच में इनर सेल मास जो है वो क्या बना देगा? गुहा, जिसको क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील। और इस पूरे अवस्था को क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ तक में कहीं दिक्कत है? कैविटी, इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। अब देखिए होता क्या है, अब ये हमने क्या कहा था आप लोग को, अभी हम लोग आपको बताए थे, हम क्या बताए थे कि इनर सेल मास जो है उसी के द्वारा 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। अब देखिए क्या होगा,
देखिए, ये सबसे बाहर वाला स्तर जो होता है इसको कहा जाता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है मेसोडर्म या मिसोडर्म भी पड़ता है, मेसोडर्म। और ये अंदर वाला जो है ये स्तर, इसको कहा जाता है इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, 3 स्तर का निर्माण होता है। किसके द्वारा? इनर सेल मास के द्वारा। और जब तीनों स्तर का निर्माण हो जाता है तब इस अवस्था को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रूला। क्या कहते हैं? गैस्ट्रूला। तो यहाँ पर आप लोग नीचे में फिगर में लिख लीजिएगा गैस्ट्रूला। इसको हिंदी में ऐसे लिखिएगा गैस्ट्रूला, हो जाएगा गैस्ट्रूला। अब एक बार फिर से आप समझिए। देखिए, जायगोट एक कोशिका वाला अवस्था होता है, इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है अर्थात क्लीवेज होता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है 3 दिन के भीतर ये एक कोशिका वाला जायगोट जो होता है 16 कोशिका वाला अवस्था में बदल जाता है, जिसमें 8 कोशिका किनारे की ओर और 8 कोशिका मध्य की ओर अर्थात बीच में है। और इस अवस्था को मोरूला कहते हैं। पुनः मोरूला के सभी कोशिका समसूत्री विभाजन अर्थात क्लीवेज होती है, जिसके फलस्वरूप ये 8 कोशिका वाला अवस्था 64 कोशिका वाला अवस्था में बदल जाता है, जिसमें पेरीफेरी की ओर जो कोशिकाएं होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, मध्य में जो कोशिकाएं होती है उसको इनर सेल मास कहते हैं। यही ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा जो होता है प्लासेंटा का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ गया कि प्लासेंटा का निर्माण, माँ का नाभि और बच्चे का नाभि दोनों से जो है नदी जैसा संरचना जुड़ा रहता है, उसी का रहता है प्लासेंटा। उसी प्लासेंटा के द्वारा माँ के द्वारा बच्चे का पोषण जो है भ्रूण अवस्था में होता है। जब माँ के पेट के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसका जो क्या होता है? पोषण होता है। तो किसके द्वारा होता है? प्लासेंटा अर्थात जरायु के द्वारा। तो जरायु का निर्माण किसके द्वारा होता है? ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। और बीच में जो आप देख रहे हैं इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास जो होता है थोड़ा सा जो है बीच से हटता है और ट्रोफोब्लास्ट के समीप पहुंच करके एक गुहा का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि इनर सेल मास जो है ट्रोफोब्लास्ट से आकर के समीप आ गया, नजदीक आ गया, सट गया और एक गुहा का निर्माण किया, जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। जब ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है तब इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और हम बता दें निषेचन हुआ था कहाँ? अंडवाहिनी में। निषेचन के बाद जो है 3 दिन के बाद जो है वो जायगोट जो होता है वह जो है गर्भाशय की ओर आना शुरू कर देता है। कहाँ आना शुरू कर देता है? गर्भाशय की ओर। और गर्भाशय की ओर आकर के वह जब ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है, जायगोट किस में बदल जाता है? देखे ना कैसे बदला। जब ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है, यही ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जो होता है गर्भाशय के सबसे भीतरी स्तर एंड्रोमीट्रियम जुड़ जाता है। आपको पूछेगा कि जायगोट में क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज के दौरान जो भी अवस्थाएं बनती है उस अवस्थाओं में कौन सा अवस्था जो होता है माँ के गर्भाशय के एंड्रोमीट्रियम से जुड़ता है? क्या कहेंगे? इज द करेक्ट आंसर। क्या कहिएगा? ब्लास्टोसिस्ट। और याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। ब्लास्टोसिस्ट का मां के गर्भाशय के सबसे आंतरिक स्तर एंड्रोमीट्रियम से जुड़ना ही इम्प्लांटेशन, रोपण। अरे आप जाते हैं खेत में रोपने के लिए तो क्या करते हैं? धान को रोपता है ना? धान को रोपा जाता है ना, जमीन में घुसा देते हैं। उसी तरह से इसका मतलब है कि वो धान का पौधा जो है जमीन से जुड़ गया ना, अटैच हो गया ना। उसी प्रकार से कहता है निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में हो जाती है, लेकिन जब वो जो है गर्भाशय की ओर आता है उसमें क्लीवेज होता जाता है, खंडन होता जाता है, समसूत्री विभाजन होता जाता है। और जब 64 का वाला अवस्था बन जाता है और जब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है तो वही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है
माँ के गर्भाशय के सबसे भीतरी स्तर एंड्रोमीट्रियम से जुड़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? रोपण, इम्प्लांटेशन। वहां पर था धान के पौधों का जमीन से जुड़ना, और यहाँ पर क्या है? ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस के सबसे भीतरी स्तर एंड्रोमीट्रियम से। तो क्या कहेंगे? कोई पूछेगा आपसे रोपण क्या है, तो कहिएगा कि ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के सबसे भीतरी स्तर एंड्रोमीट्रियम से जुड़ना ही रोपण अर्थात इम्प्लांटेशन। अब जब जो है इम्प्लांट हो गया, जुड़ गया, अब जो है इसका इनर सेल मास क्या करता है? 3 जनन स्तर का निर्माण करता है, जिसमें कौन कौन सा जनन स्तर है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म के द्वारा जो है शरीर का सभी सुरक्षा जो प्रदान करता है भाग, जैसे त्वचा हो गया, क्या करता है? हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो सुरक्षात्मक भाग जो होता है, कंकाल तंत्र, हड्डी, दांत का एनामेल सबसे कठोर होता है, हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का जो कड़ा भाग होता है, कंकाल तंत्र, त्वचा, ये सब का निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है। मेसोडर्म जो है ये मस्कुलर सिस्टम को बनाता है। इसका मतलब है मांसपेशी से जो जो चीज बना है, जैसे हृदय, हार्ट, किडनी, वृक्क, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां जिसमें रक्त बहता है, रक्त वाहिनियां, यह सब का निर्माण कौन करता है? मेसोडर्म करता है। और इंडोडर्म किसका करता है निर्माण? पाचन तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पाचन तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? इंडोडर्म। और भी होता है, तो आपको जब हम लिखाना शुरू करेंगे तो समूचा लिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है कोई पूछ देगा 3 जनन स्तर होता है, वो तो हल्का है, कह देगा हार्ट का निर्माण किस स्तर द्वारा होता है? तो हार्ट में समझिए मसल्स है ना, अब मस्कुलर सिस्टम कौन बनाता है? मेसोडर्म। देखिए एम फॉर मेसो, एम फॉर मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में आपको देखो किडनी भी आ जाएगा, हार्ट भी आ जाएगा, ब्लड वेसल्स भी आ जाएगा, उसका निर्माण कौन करता है? मेसोडर्म। पूछ देगा आपको पाचन तंत्र का निर्माण किस जनन स्तर के द्वारा होता है? इंडोडर्म के द्वारा। और एक बात याद रखिएगा, हार्ट का निर्माण किसके द्वारा होगा? मेसोडर्म। एक चीज जानना, हार्ट का निर्माण तो होता है मेसोडर्म, इसका मतलब सिर्फ मेसोडर्म का ही हाथ नहीं है। आप यहाँ देखिए इंडोडर्म, इंडोडर्म में ये खाली जगह है ना, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? ल्यूमेन। इसका मतलब हुआ कि इंडोडर्म में खाली जगह है ना, ये क्या सूचित करता है? हार्ट का फिगर देखिएगा, इस तरह से होता है, इस तरह से हार्ट का फिगर होता है, समझे बात को? इस तरह से हार्ट का, बताइए तो हार्ट के भीतर में खाली स्थान नहीं है क्या? खाली स्थान है कि नहीं? खाली चैम्बर है कि नहीं? इसका मतलब सील, कैविटी, गुहा है कि नहीं? तो जो जो संरचना में गुहा पाया जाएगा उसमें इंडोडर्म का भी हाथ होगा बनाने का। हृदय का निर्माण किसके द्वारा होता है? मेसोडर्म के द्वारा। आप पूछ देगा कोई कि हृदय के अंदर जो स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? इंडोडर्म के द्वारा होता है। तो किस अंग का निर्माण किस स्तर के द्वारा होता है, जब आपको हम लिखाएंगे तो एक तरफ से लिखा देंगे। तो यहाँ तक में बताइए, आप लोग को कहीं समझने में दिक्कत है तो बोलिए। If any kinds of problem, then you will tell me about. Then I'll think what is the right process about to give the education by which your mind able to understand. अगर है दिक्कत तो बोलो, नहीं तो बात को कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। इस फिगर को आप लोग जो है आराम से जो है फेयर कर लीजिए, इस फिगर को आराम से आप लोग फेयर कर लीजिए। इसके बाद हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज।